क्या आपने कभी महसूस किया है कि आप किसी काम में लगे हुए हैं, लेकिन आपका मन कहीं और भटक रहा है? आप किताब पढ़ रहे होते हैं, लेकिन अचानक ध्यान आता है कि पिछले 2 पन्नों में क्या लिखा था, कुछ याद ही नहीं। कभी गाड़ी चलाते चलाते आप अपनी मंजिल तक पहुंच जाते हैं और फिर सोचते हैं, मैं यहां पहुंचा कैसे? रास्ता कब निकल गया? या फिर किसी मीटिंग में बैठे बैठे आपका दिमाग अचानक बचपन की किसी याद में पहुंच जाता है। ऐसा क्यों होता है? क्या हमारा दिमाग कभी सच में आराम करता है, या जब हमें लगता है कि हम कुछ नहीं कर रहे, उसी समय हमारे मस्तिष्क के भीतर सबसे ज्यादा गतिविधि चल रही होती है? आज एट ब्रेन फाइल्स में हम जानेंगे मानव मस्तिष्क के सबसे रहस्यमय नेटवर्क के बारे में, डिफॉल्ट मोड नेटवर्क। एक ऐसा सिस्टम जो तब जागता है जब पूरी दुनिया आपको शांत समझ रही होती है। अगर मैं आपसे पूछूं, आपका दिल कब काम करना बंद करता है? उत्तर आसान है, कभी नहीं। अब एक दूसरा सवाल, क्या आपका दिमाग कभी पूरी तरह बंद होता है? शायद आपका जवाब होगा, जब मैं कुछ नहीं सोच रहा होता हूं। लेकिन विज्ञान कहता है, ऐसा लगभग कभी नहीं होता। जब आप किसी समस्या को हल नहीं कर रहे होते, जब आप मोबाइल नहीं चला रहे होते, जब आप किसी से बात भी नहीं कर रहे होते, तब भी आपका मस्तिष्क बेहद सक्रिय रहता है। और यही गतिविधि एक खास नेटवर्क द्वारा नियंत्रित होती है, जिसे न्यूरोसाइंस में कहते हैं डिफॉल्ट मोड नेटवर्क। कल्पना कीजिए, आपका दिमाग एक बड़ा शहर है। दिन में कुछ सड़कें व्यस्त रहती हैं, रात में कुछ दूसरी सड़कें। ठीक वैसे ही, जब आप किसी काम पर पूरा ध्यान देते हैं, तब आपके मस्तिष्क का अटेंशन नेटवर्क सक्रिय होता है। लेकिन जैसे ही आपका ध्यान किसी बाहरी काम से हटता है, एक दूसरा नेटवर्क चालू हो जाता है। यही है डिफॉल्ट मोड नेटवर्क। यह नेटवर्क आपकी यादों, आपकी कल्पनाओं, भविष्य की योजनाओं, दूसरों के बारे में आपकी सोच और आपकी अपनी पहचान से जुड़े विचारों पर काम करता है। यानी जब बाहर कुछ नहीं हो रहा होता, तब आपके भीतर बहुत कुछ चल रहा होता है। मान लीजिए, आप खिड़की के पास बैठे हैं, बाहर बारिश हो रही है, आप उसे देख रहे हैं, लेकिन अचानक आपका ध्यान कहीं और चला जाता है। आपको बचपन की कोई घटना याद आने लगती है, फिर आप भविष्य के बारे में सोचने लगते हैं, अगले महीने, अगले साल, या शायद अपनी पूरी जिंदगी के बारे में। ऐसा लगता है जैसे आपने जानबूझकर कुछ भी नहीं सोचा, लेकिन आपका दिमाग लगातार एक विचार से दूसरे विचार तक यात्रा करता रहा। यही डिफॉल्ट मोड नेटवर्क की सबसे बड़ी पहचान है। जब बाहर की दुनिया शांत होती है, तब भीतर की दुनिया बोलने लगती है। न्यूरोसाइंस की भाषा में डिफॉल्ट मोड नेटवर्क केवल एक जगह नहीं है, यह मस्तिष्क के कई हिस्सों का एक समूह है जो मिलकर काम करता है। इनमें सबसे महत्वपूर्ण है मीडियल प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स, जो अपने बारे में सोचने से जुड़ा है। पोस्टीरियर सिंगुलेट कॉर्टेक्स, जो यादों और आत्म जागरूकता से जुड़ा है। और हिप्पोकैम्पस, जो हमारी यादों का सबसे महत्वपूर्ण संरक्षक माना जाता है। यानी जब आपका मन भटक रहा होता है, तब आपका मस्तिष्क वास्तव में आपकी कहानी लिख रहा होता है। अब जरा अपने जीवन का एक दृश्य याद कीजिए। रात के 2 बजे हैं, पूरा कमरा शांत है, कोई समस्या सामने नहीं है, लेकिन आपका दिमाग रुक ही नहीं रहा। एक पुरानी बात, फिर दूसरी, फिर तीसरी, फिर भविष्य की चिंता, फिर कोई कल्पना, और देखते ही देखते 1 घंटे बाद भी नींद नहीं आती। क्यों? क्या हमारा दिमाग जानबूझकर हमें परेशान करता है? नहीं। असल में डिफॉल्ट मोड नेटवर्क का एक काम है अतीत को समझना और भविष्य का अनुमान लगाना। यही क्षमता हमें इंसान बनाती है। लेकिन जब यही नेटवर्क जरूरत से ज्यादा सक्रिय हो जाता है, तो वही क्षमता ओवरथिंकिंग में बदल जाती है। यानी जिस सिस्टम ने हमें योजना बनाना सिखाया, वही कभी कभी हमें हमारी ही सोच में फंसा देता है। इसमें एक वैज्ञानिक तथ्य को जानिए। fMRI स्कैन में वैज्ञानिकों ने पाया कि जब लोग किसी विशेष काम पर ध्यान नहीं दे रहे होते, तब डिफॉल्ट मोड नेटवर्क की गतिविधि अचानक बढ़ जाती है। यानी कुछ नहीं करना। दरअसल दिमाग के लिए बहुत कुछ करना होता है। अब अपने आप से एक गहरा सवाल पूछिए, अगर आपकी सारी यादें मिटा दी जाए, तो क्या आप वही इंसान रहेंगे? कुछ क्षण सोचिए। हम अक्सर मानते हैं कि हमारी पहचान हमारे शरीर में रहती है, लेकिन न्यूरोसाइंस एक अलग संकेत देती है।
हमारी पहचान हमारी यादों, अनुभवों और उन कहानियों से बनती है जो हमारा दिमाग हर दिन हमारे बारे में लिखता रहता है। और इन कहानियों को जोड़ने में डिफ़ॉल्ट मोड नेटवर्क की बहुत बड़ी भूमिका होती है। शायद इसीलिए दार्शनिक सदियों से पूछते आए हैं, मैं कौन हूं? और न्यूरोसाइंस आज पूछ रही है, मैं कौन हूं? ये कहानी कौन लिख रहा है? हो सकता है दोनों सवाल आखिरकार एक ही जगह जाकर मिलते हों। आपका मस्तिष्क लगभग 86 अरब न्यूरॉन्स से बना है। इनमें से अरबों न्यूरॉन्स हर सेकंड एक दूसरे से संकेतों का आदान प्रदान करते रहते हैं। और आश्चर्य की बात यह है, इनमें से बहुत सी गतिविधियां तब होती हैं जब आपको लगता है कि आप बस शांत बैठे हैं। लेकिन अगर यही नेटवर्क हमें सोचने, याद रखने और अपनी पहचान बनाने में मदद करता है, तो फिर ध्यान, मेडिटेशन करते समय यह शांत क्यों होने लगता है? और क्या सचमुच ध्यान हमारे भीतर चल रही इस लगातार बातचीत को बदल सकता है? कल्पना कीजिए, आप एक शांत कमरे में बैठे हैं, आंखें बंद है, बाहर कोई शोर नहीं, लेकिन अंदर विचारों का शोर अभी भी चल रहा है। एक याद, फिर दूसरी, फिर कोई अधूरा सपना, फिर कल की चिंता, फिर किसी पुराने इंसान की याद। यही वजह है कि ध्यान करना इतना आसान नहीं होता। असल चुनौती आंखें बंद करना नहीं, बल्कि अपने मन को देखना है। यही मेडिटेशन और न्यूरोसाइंस एक दूसरे से मिलते हैं। पिछले 2 दशकों में दुनिया की कई प्रयोगशालाओं ने ध्यान करने वाले लोगों के मस्तिष्क का अध्ययन किया। उन्होंने पाया कि नियमित मेडिटेशन के दौरान डिफ़ॉल्ट मोड नेटवर्क की गतिविधि कम होने लगती है। इसका मतलब यह नहीं कि दिमाग सो जाता है, बल्कि वो अपने ही विचारों में कम उलझता है और वर्तमान क्षण को ज्यादा स्पष्टता से महसूस करता है। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में की गए कुछ शोधों में पाया गया कि नियमित मेडिटेशन मस्तिष्क के उन क्षेत्रों में बदलाव से जुड़ी हो सकती है जो ध्यान, भावनात्मक संतुलन और आत्म जागरूकता से जुड़े हैं। वैज्ञानिक आज भी यह समझने की कोशिश कर रहे हैं कि ये बदलाव कैसे और किन परिस्थितियों में होते हैं, लेकिन इतना स्पष्ट है कि लंबे समय तक ध्यान का अभ्यास मस्तिष्क की कार्यप्रणाली पर प्रभाव डाल सकता है। अब एक सवाल जो शायद हर इंसान से जुड़ा है, क्या आपने कभी महसूस किया है कि जिस चीज को पाने के लिए आपने महीनों मेहनत की, उसे पाने के कुछ दिनों बाद वही खुशी धीरे धीरे गायब हो जाती है? नई नौकरी, नया मोबाइल, नई कार, नई सफलता, कुछ समय बाद सब सामान्य लगने लगता है। ऐसा क्यों? क्योंकि हमारा डिफ़ॉल्ट मोड नेटवर्क लगातार अगली कहानी लिख रहा होता है। उसे वर्तमान में ज्यादा देर रुकना पसंद नहीं। एक लक्ष्य पूरा हुआ तो वह दूसरा बना देता है। एक सपना पूरा हुआ तो वह नया सपना खोजने लगता है। शायद यही कारण है कि इंसान तरक्की भी करता है और कभी-कभी बेवजह बेचैन भी रहता है। करीब 2500 साल पहले बुद्ध ने कहा था कि मन लगातार भटकता है और यही भटकाव दुख का कारण बनता है। आज न्यूरोसाइंस मन के इसी भटकाव को डिफ़ॉल्ट मोड नेटवर्क की गतिविधि के रूप में देखती है। भाषा अलग है, समय अलग है, लेकिन दोनों एक ही अनुभव की ओर संकेत करते दिखाई देते हैं। अब एक आखिरी सवाल, अगर डिफ़ॉल्ट मोड नेटवर्क हमारी यादें बनाता है, हमारे भविष्य की कल्पना करता है, हमारी पहचान गढ़ता है, तो क्या इसके बिना हम वही इंसान रहेंगे? शायद नहीं, क्योंकि समस्या सोचना नहीं है, समस्या सोच में खो जाना है। डिफ़ॉल्ट मोड नेटवर्क दुश्मन नहीं है, यही हमें सपने देखने देता है, नई खोज करने देता है, दूसरों को समझने देता है, अपने भविष्य की कल्पना करने देता है। लेकिन जब यही नेटवर्क हमारे पूरे जीवन पर कब्जा कर लेता है, तब हम वर्तमान को खोने लगते हैं। शायद दिमाग का सबसे बड़ा रहस्य ये नहीं कि वह कितना सोच सकता है, बल्कि यह है कि वह कब चुप रहना सीखता है। अगली बार जब आपका मन बिना वजह भटकने लगे, उसे रोकने की कोशिश मत कीजिए, बस उसे देखिए, क्योंकि अपने विचारों को देखना उन्हें बदलने की अब पहली सीढ़ी है।
लेकिन अगर हमारा दिमाग हमारे विचार बना सकता है, हमारी यादें बना सकता है और यहां तक कि समय का अनुभव भी बदल सकता है, तो एक और सवाल उठता है, क्या दर्द भी हमेशा शरीर से आता है या कभी-कभी दर्द हमारा दिमाग हमें बचाने के लिए खुद पैदा करता है? क्या शरीर ठीक होने के बाद भी दर्द बना रह सकता है? और क्या सिर्फ मस्तिष्क को समझकर दर्द का अनुभव बदला जा सकता है? यही रहस्य हम खोजेंगे। द ब्रेन फाइल्स की अगली वीडियो में दर्द कहां पैदा होता है, शरीर में या दिमाग में?